सत्ता में आगे बढ़ते हैं पश्चिम बंगाल में चुनावी कलेश के साथ, जिसमें आरोपों वाली चिंगारियां हैं, जीत के दावों वाला दम है। बंगाल में सेकेंड राउंड वोटिंग से पहले जबरदस्त चुनाव प्रचार है। पश्चिम बंगाल में आज रैलियों वाला सुपर शनिवार था। अमित शाह, ममता बनर्जी, राहुल गांधी ने आज ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार किया। पहले फेज में कुल 152 सीटों पर वोटिंग हुई थी। दूसरे चरण में 29 अप्रैल 2026 को 142 सीटों पर मतदान होना है। इसके लिए कैसे चुनावी चिंगारियां देखने को मिली, आपको कुछ बयानों के आधार पर आइए बताते हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने आज कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने दावा किया कि बंगाल में बीजेपी की डबल सेंचुरी और असम में सेंचुरी लगेगी। वहीं टीएमसी का दावा है कि ममता बनर्जी के नेतृत्व में एक बार फिर सरकार बनेगी। बीजेपी ने पहले चरण में 110 सीटें जीतने का दावा किया है। वहीं टीएमसी ने दावा किया है कि पहले फेज की 152 में से 135 सीटें वो जीतेगी। बीजेपी नेता ये कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल आतंक, माफिया और भ्रष्टाचार का प्रतीक बन चुका है। वहीं टीएमसी का कहना है कि पहले चरण के बाद बीजेपी में घबराहट है। बीजेपी की ओर से यह कहा जा रहा है कि बंगाल में गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं होगी, जबकि जबरदस्त वोटिंग को टीएमसी आंकड़ों का भ्रम बता रही है। थोड़ी देर पहले अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में रोड शो किया, जनसभा को संबोधित किया, टीएमसी पर कई हमले किए। उन्होंने दावा किया कि पश्चिम बंगाल में इस बार सत्ता परिवर्तन होगा। बीजेपी की पहली प्राथमिकता बंगाल को घुसपैठियों से मुक्त कराना है। टीवी 9 भारतवर्ष से गृह मंत्री अमित शाह ने बात की है। उन्होंने और क्या क्या कहा, आप सुनिए। पहले फेज के चुनाव के बाद कितनी बड़ी जो है वोटिंग हुई है और दूसरे फेज का वोटिंग होना है, किस तरीके से देख रहे हैं लोगों के हुजूम को? देखिए, हम प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। 4 तारीख को ममता जी का जाना सुनिश्चित है और प्रथम चरण में हम 110 सीट जीतेंगे। सर, दूसरे चरण में भी लोगों में डर और भय ना हो, उसके लिए किस तरह की तैयारी है? भय और डर पहले चरण में ही समाप्त हो गए। ममता के गुंडे दुबक कर बैठ गए। चुनाव परिणाम आने के बाद सरकार की प्राथमिकताएं क्या क्या होंगी सर? सबसे पहले महिला सुरक्षा, उद्योगों को जीवित करना और घुसपैठिया मुक्त बंगाल बनना। बंगाल का सबसे धमाकेदार कलेश अमित शाह बनाम ममता बनर्जी रहा। अमित शाह ने कहा कि गुंडे बाहर से निकले तो उल्टा लटकाकर सीधा कर देंगे। इसका जवाब ममता बनर्जी ने दिया, कानूनी कार्रवाई की धमकी दी। मैं आज कहकर जाता हूं, दीदी के गुंडों को 29 तारीख को घर के बाहर मत निकलना। 29 तारीख को घर के बाहर निकले तो 5 के बाद উল্টা লটকা কর সিধা কর। আপনি হিংসার কথা বলছেন, সন্ত্রাসের কথা বলছেন, কিন্তু আমি জানি কোনো ব্যবস্থা এদের বিরুদ্ধে কেউ নেবে না। কিন্তু লয়ার যারা এখানে আছেন তাদের বলবো, ভিডিও আমার কাছে আছে, আমি দেবাঞ্জনকে দিয়েছি, কেস করবেন। এটা ইটস এ ক্রাইম। এ কথা হোম মিনিস্টার বলতে পারে না। पश्चिम बंगाल में राहुल गांधी ने भी आज ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार किया। हुगली में उन्होंने रैली कर बीजेपी और ममता सरकार दोनों पर कई सवाल उठाए। ये कहा कि यहाँ की मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री को रोजगार देने से कोई मतलब नहीं है। ये दोनों लोग सिर्फ सत्ता चाहते हैं, जनता के लिए काम नहीं करते हैं। अमित शाह ने भी आज कांग्रेस पर कई प्रहार किए। भारत माता की जय श्री राम। हर जगह पे माताओं बहनों पर अत्याचार हुआ और ये दीदी कह रही है कि माताएं बहनें 7 बजे के बाद घर के बाहर न निकले। दीदी लोग, मैं बता कर जाता हूं, 5 तारीख के बाद छोटी बच्ची भी रात को 1 बजे निकलेगी। कोई गुंडा आंख उठाकर नहीं देखता। ये पहले इंडस्ट्रियल एरिया हुआ करता था, यहां पे जूट मिल्स हुआ करते थे, यहां पे इंडस्ट्री हुआ करती थी। कौन लाया था? कांग्रेस पार्टी लाई थी। और आज की सच्चाई चाहे ममता जी हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी हो,
इनको रोजगार से कुछ लेना देना नहीं, इनको इंडस्ट्री से कुछ लेना देना नहीं। ये सिर्फ सत्ता चाहते हैं, जनता के लिए काम नहीं करते हैं। पश्चिम बंगाल में आज एक और बयान की चर्चा हो रही है जिसमें धार्मिक क्लेश है, शरिया वाले सियासी शोले हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हुआ है वो सबने देखा है। जहां 50% से ज्यादा मुस्लिम आबादी होगी वहां शरिया कानून की मांग होगी। जहां जहां डेमोग्राफी चेंज होती है वहां शरिया कानून की मांग होती है। बांग्लादेश में हिंदू का ऊपर जो अत्याचार हुआ है हम देखे हैं। 50% का ऊपर जब संख्या बढ़ेगा शरीयत का शासन लाओ, वो भी डिमांड शुरू होगा। सेकुलरिज्म इज सेफ एज लॉन्ग एज डेमोग्राफी इज मेंटेन। ममता दी बोलते हैं ना कि बीजेपी आके कम्युनल कर रहा है। बीजेपी कोई भी प्रदेश में गीता का शासन डिमांड नहीं कर रहा है, लेकिन 50% का ऊपर जहां जहां डेमोग्राफी चेंज होते हैं वहां शरीयत का शासन का डिमांड भी आते हैं। फिर जब संख्या बढ़ेगा, बांग्लादेश में हिंदू का ऊपर जो अत्याचार हुआ बंगाली हिंदू का ऊपर, वही अत्याचार हमें पश्चिम बंगाल और असम में भी दिखाई देगा।